वीडियो नंबर 6 है ना बेटा, ध्यान से सुनिएगा। वीडियो नंबर 6, एक तो प्रबल विद्युत अपघट ले रहा हूं, एक दुर्बल विद्युत अपघट ले रहा हूं, और लैम्बडा एम यानी मोलर चालकता, सी सांद्रता पर मोलर चालकता और सांद्रता के बीच वक्र है। कोलाराउस ने दिया था, कोलाराउस वक्र, ये वक्र सुनिएगा। एक तो ये लाइन खींची है ना, और एक सांद्रता। अब इस वक्र को समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इस वक्र को क्या कहता है ये वक्र, इसमें क्या बताया हमें, सुनिए। इधर जाते हैं तो सांद्रता बढ़ती है, इधर जाते हैं तो सांद्रता कम होती है। सांद्रता कम यानी पानी मिला रहा हूं, सुनिएगा। पानी मिलाता गया मिलाता गया मिलाता गया, सांद्रता कम होती गई कम होती गई होती गई होती गई होती गई, मोलर चालकता बढ़ती गई 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 बढ़ती गई, और ये वक्र सीधा आ गया। यह है वक्र दुर्बल विद्युत अपघट्ट का। यानी कि जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट होते हैं उनकी जैसे जैसे सांद्रता कम होती जाएगी, इधर चल रहा है वक्र, सांद्रता कम होती गई, वैसे वैसे उनका आयनन बढ़ता जाएगा, वियोजन होते जाएगा, वो धनायन ऋणायन में टूटते जाएंगे। टूटते गए मोलर चालकता बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, सांद्रता कम होती गई होती गई होती गई, मोलर चालकता बढ़ते बढ़ते ये वक्र सीधा आ गया। क्या इस लाइन से टच हुआ? नहीं, ये वक्र इस लाइन से टच नहीं हुआ, सीधा चला गया। मतलब इतनी सांद्रता हो गई, पानी इतना ज्यादा हो गया कि अब मोलर चालकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। जितना टूटना था टूट गया, जितना वियोजन होना था हो गया, मोलर चालकता जितनी बढ़नी थी बढ़ गई, वक्र सीधा आ गया, सीधा आ गया। यह है प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए। प्रबल विद्युत अपघट्ट, मैंने बोला प्रबल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता पर तनुता का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। देख लीजिए ये ग्राफ, ये सीधा नहीं है, ये थोड़ा सा टेढ़ा बनाया है मैंने, ये टेढ़ा है थोड़ा सा। ये देखो, ये लाइन सीधी नहीं है। पहली बात तो इसको कंफ्यूजन को मिटाएं कि सी, अगर ये लाइन सीधी होती तो इसका मतलब ये होता कि कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, चाहे सांद्रता कम करो चाहे ज्यादा करो, मोलर चालकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, ना बढ़ रही है ना घट रही है। लेकिन मैंने ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी करी है, थोड़ी सी टेढ़ी। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे सांद्रता कम करते जाएंगे, प्रबल जो विद्युत अपघट्ट है पहले से ही वो अपने आयनों में टूटा रहता है, लेकिन उसकी मोलर चालकता पर थोड़ा सा इतना प्रभाव पड़ता है कि पानी मिलाने पर, सांद्रता कम करने पर वो धनायन और ऋणायन में टूटता चला जाता है। यानी कि उनके बीच जो आकर्षण पहले ज्यादा था वो कम होता चला जाता। टूट तो वो पहले ही चुका था, लेकिन जो आकर्षण थोड़ा ज्यादा था वो कम हो गया। सांद्रता कम करते गए कम करते गए कम करते गए करते गए करते गए करते गए, और ये इस लाइन पर टच हो गई जहां सांद्रता का मान 0 है। यहां इस पॉइंट पर सांद्रता सी की वैल्यू 0 है, और जब सांद्रता का मान 0 होता है तो उस समय जो विलयन की मोलर चालकता प्राप्त होती है उसको अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहा जाता है। टच हो गई लाइन इससे, ये देख लीजिए। तो ये सीधी नहीं है लाइन, थोड़ी सी टेढ़ी है, ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, थोड़ा सा पड़ता है। और सांद्रता कम करते गए कम करते गए करते गए, बस थोड़ा सा प्रभाव पड़ता गया, और ये लाइन इससे टच कर गई जहां सांद्रता का मान लगभग 0 हो गया। और जब सांद्रता का मान 0 हो जाता है उस समय उस विलयन की चालकता को सीमांत मोलर चालकता या अनंतता पर मोलर चालकता कहते हैं। अब एक पॉइंट गौर से देखो कि जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट है उसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता इस ग्राफ से नहीं प्राप्त कर सकता। दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता लैम्बडा एम इन्फिनिटी तब प्राप्त होती जब ये लाइन इससे टच कर जाती। ये लाइन इससे टच करती तभी तो सांद्रता का मान 0 आता, और जब सांद्रता का मान 0 होता है तभी ये प्राप्त होती है। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्ट का तो वक्र सीधा हो गया, आगे बढ़ाता जाऊंगा तो ये सीधा होता जाएगा बहिर्वेशन करने पर। तो दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता इस ग्राफ से प्राप्त नहीं की जा सकती। प्रबल विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता इस ग्राफ से प्राप्त कर सकता हूं। इसे कोलाराउस का वक्र कहते हैं। साइंटिस्ट था डिवाई हुकिल ओन सागर। उस डिवाई हुकिल ओन सागर ने
जो समीकरण दिया था वो था लेमड़ा एम इक्वल टू लेमड़ा एम इन्फिनिटी माइनस ए अंडर रूट सी। इस पर आधारित ये वक्र है, डिवाई हुकेल ओन सागर समीकरण ये है, जहां लेमड़ा एम सी सांद्रता पर मोलर चालकता दिख रही है आपको, ये रही लेमड़ा एम इन्फिनिटी अनंत अनुता पर मोलर चालकता दिख रही है आपको, सी सांद्रता है, ये रही आपके सामने सी सांद्रता, ए यहां पूर्व चर घातांकी गुणांक है, ए यहां स्थिरांक है, कांस्टेंट है ए का मान, और ए का मान आयनों पर आवेश की संख्या पर निर्भर करता है। ए का जो मान है ना वो आवेश की संख्या पर निर्भर करता है, इस धनायन और ऋणायन पर आवेश की। जैसे NaCl इस पर प्लस इस पर माइनस, तो यहाँ ए का मान 1 है। जैसे CaCl2, अब यहाँ इस पर +2 आवेश है और 1 Cl पर माइनस होता है, तो यहाँ ए का मान 2 है। आती है बात समझ में। AlCl3 अगर बात करें तो अकेले Al पर +3 है, 1 Cl पर माइनस है, तो यहाँ ए का मान 3 है। तो ए का मान जो है वो वियोजित आयनों पर उपस्थित आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है, यहाँ एक स्थिरांक है। इसका मान वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति और वियोजित आयनों पर उपस्थित आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है, ए का मान है ना। ये जैसे आपके सामने, अब जैसे मैं कहूं कि MgSO4 के लिए ए का क्या मान होगा, तो Mg पर +2 SO4 पर -2, तो आंसर 2 तो ए का मान आयनों पर उपस्थित आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है, विद्युत अपघट्ट की प्रकृति और उन पर आवेश पर की मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है, ये ए का मान, ये कोलाराउस का वक्र है, डिवाई हुकेल ओन सागर समीकरण है। समीकरण याद रखना है, लेमड़ा एम इक्वल टू लेमड़ा एम इन्फिनिटी माइनस ए अंडर रूट सी। ए स्थिरांक है, सी सांद्रता है, सब बता दिया मैंने आपको। ठीक है, अब एक नियम पढ़ाऊंगा, कोलाराउस का नियम। तो जो कोलाराउस नामक वैज्ञानिक था ना, उसने दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत अनुता पर मोलर चालकता कैसे ज्ञात की जाएगी, उसके लिए एक नियम दिया था, जिसे कोलाराउस का नियम कहते हैं। मुख्यतः दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए कोलाराउस नामक वैज्ञानिक ने एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे कोलाराउस का नियम कहा जाता है, जिसको मैं आपको पढ़ाता हूँ, है ना। कोलाराउस का नियम सुनिएगा।